नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत प्रचलित कथा पर बात कर रहे हैं। सावन के पहले सोमवार की व्रत कथा। जी, ये कथा काफी सुनी जाती है, खासकर सावन के महीने में। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है कि इस पारंपरिक कहानी के गहरे अर्थों को थोड़ा समझें। एक साहूकार और उसके बेटे की कहानी है। इसमें आस्था है, किस्मत है और चमत्कार भी। क्यों ना इसे थोड़ा खोल कर देखा जाए? जरूर जरूर। ये कथा असल में सावन सोमवार व्रत के महत्व को ही दर्शाती है। कहानी शुरू होती है एक साहूकार दंपत्ति से। काफी धनी थे, धार्मिक भी थे, पर संतान नहीं थी। हाँ, यही उनकी सबसे बड़ी चिंता थी। और इसी के लिए वो सालों साल शिव पार्वती की पूजा करते रहे। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कहते हैं माता पार्वती खुद पिघल गईं। अच्छा। हाँ, और उन्होंने शिवजी से आग्रह किया कि भाई इन्हें संतान का वरदान दे ही दीजिए। और शिवजी मान गए। हाँ, शिवजी माने। पर यही कहानी में एक आप कह सकते हैं एक पेंच है। वरदान तो दिया, मगर साथ में ये भी बता दिया कि जो पुत्र होगा वो सिर्फ 12 साल जिएगा। ये तो बड़ी अजीब बात हुई। वरदान भी और एक तरह का अभिशाप भी साथ में। बिल्कुल। यहाँ भाग्य और वरदान का एक द्वंद्व दिखता है। और साहूकार का क्या रिएक्शन था ये सुनकर? जाहिर है बहुत दुखी हुआ होगा। यही तो हैरानी की बात है। कथा कहती है कि वो न तो ज्यादा दुखी हुआ, न ही कोई खास खुशी मनाई। बस जैसे पहले पूजा पाठ करता था वैसे ही करता रहा। कमाल है। इसे क्या कहेंगे? गहरी आस्था या किस्मत के आगे पूरी तरह से समर्पण? ये सोचने वाली बात है ना। खैर, समय बीता, पुत्र का जन्म हुआ। जब वो कोई 11-12 साल का हुआ तो उसे विद्या हासिल करने के लिए काशी भेजा गया मामा के साथ। उस जमाने में काशी ज्ञान का बड़ा केंद्र था। जी हाँ, और पिता ने ये भी कहा था कि देखो, रास्ते में जहाँ भी रुको यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, दान दक्षिणा देना। अच्छा, दान पुण्य करते हुए जाना है। बिल्कुल। अब यात्रा के दौरान एक और बड़ी नाटकीय घटना हुई। वे एक नगर से गुजर रहे थे जहाँ राजा की बेटी की शादी थी। पर जो दूल्हा था, राजकुमार, वो एक आंख से काना था और ये बात वो लोग छुपाना चाहते थे। तो दूल्हे के पिता ने साहूकार के बेटे को देखा। वो सुंदर था, स्वस्थ था। उन्होंने उसे मना लिया कि तुम थोड़ी देर के लिए दूल्हा बन जाओ, बस फेरे हो जाएं। अरे, ये तो धोखा हुआ। हाँ, बिल्कुल धोखा। लेकिन साहूकार का बेटा ईमानदार निकला। उसने क्या किया? उसने चुपके से राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया सारी सच्चाई, कि तुम्हारा विवाह मुझसे हो रहा है, जो असली वर नहीं हो, असली वर तो काना है। बाप रे। और राजकुमारी, उसने पढ़ लिया। हाँ। उसने पढ़ लिया और देखिए उसका फैसला। उसने न सिर्फ उस शादी को मानने से इनकार किया, बल्कि कहा कि अब मेरा पति यही साहूकार का बेटा है और मैं उसके काशी से लौटने का इंतजार करूंगी। गजब। ये तो उसकी ईमानदारी का फल कहिए या उस लड़की की हिम्मत। हाँ, कहानी में ये भी एक मजबूत मोड़ है। खैर, वो लोग काशी पहुँचे, लड़का पढ़ने लगा। लेकिन ठीक जब वो 12 साल का हुआ, जो भविष्यवाणी थी, जी, शिव जी की बात सच हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तो अंत वही हुआ जिसका डर था। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मामा जोर जोर से रोने लगा। संयोग देखिए, कहते हैं उसी समय शिव पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। अच्छा। और माता पार्वती ने जब ये विलाप सुना तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने शिवजी से फिर आग्रह किया कि इसे जीवित कर दें। हाँ, और इस बार शिवजी ने न सिर्फ उसे जिंदा किया, बल्कि उसे लंबी उम्र, दीर्घायु का वरदान भी दिया। वाह। तो भाग्य बदला जा सकता है भक्ति से। इस कथा के अनुसार तो यही लगता है। दैवीय हस्तक्षेप हुआ। फिर क्या हुआ? लड़का घर लौटा। हाँ, उसने अपनी पढ़ाई पूरी की, फिर उसी राजकुमारी से विवाह किया जिसके साथ फेरे हुए थे, जिसने उसका इंतजार किया था। जी। और फिर वो दोनों घर लौटे। सोचिए, उसके माता पिता, जिन्होंने बेटे की मौत की आशंका के बावजूद अपनी भक्ति नहीं छोड़ी थी, सोमवार के व्रत नहीं छोड़े थे। उन्हें जब अपना बेटा सही सलामत बहू के साथ दिखा होगा, क्या खुशी हुई होगी। असीम प्रसन्नता। कथा का सार यही है कि उनकी अटूट श्रद्धा और सोमवार व्रत के पालन ने ही ये चमत्कार संभव किया। ये आस्था की जीत है भाग्य पर। बल्कि ये भी कहा गया है कि जो व्रत नहीं भी करते, अगर वो ये कथा सुन भी ले तो उनका भी कल्याण होता है। तो अगर हम इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो मुख्य बात यही निकलती है कि ये कहानी अटूट विश्वास और भक्ति की शक्ति पर बहुत जोर देती है। इतना कि वो पूर्व निर्धारित भाग्य को भी बदल सकती है, जैसा शिवजी के दखल से हुआ। बिल्कुल। और ये भी कि शिवजी का हस्तक्षेप भी यूं ही नहीं हुआ।
वो माता पार्वती के आग्रह और उस दंपति की सालों की निरंतर भक्ति का ही फल था। सही कहा। हाँ, ये कहानी ये भी दिखाती है कि कैसे धार्मिक अनुष्ठान जैसे सोमवार का व्रत और सच्ची लगन वो अप्रत्याशित कृपा या चमत्कार ला सकते हैं। ये उस विश्वास को मजबूत करती है कि भाई इंसान के कर्म और उसकी आस्था वो भगवान के विधान को भी प्रभावित कर सकते हैं। कम से कम इस कहानी के हिसाब से तो यही लगता है। हाँ बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद सोचने के लिए रह जाता है कि इस तरह की कथाएं जो हैं वो व्यक्तिगत विश्वास, हमारे कर्म और जो हमारी नियति है, किस्मत है, उसके बीच का जो जटिल रिश्ता है उसे समझने में कैसे मदद करती हैं। खासकर आज के समय में जब कभी लगता है कि आशीर्वाद भी शर्तों के साथ मिल रहे हैं या चुनौतियां पहले से तय लगती हैं, तब ऐसी कहानियां लोगों को क्या हिम्मत देती होंगी, क्या रास्ता दिखाती होंगी? ये वाकई एक गहरा सवाल है, सोचने के लिए।